बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया से अभी कोरोना का खौफ ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना ने जितनी तबाहियाँ मचाई होंगी और इकॉनमी को जितना नुकसान पहुंचाया होगा, शायद ही किसी एपिडेमिक ने इतना नुकसान पहुंचाया होगा। लेकिन अब एक नई बीमारी, एक नया वायरस इन्फेक्शन जो है, बीमारी फैल रही है, उसका नाम है मंकी पॉक्स, जिसने मज़ीद खौफ बढ़ाना शुरू कर दिया है। मंकी पॉक्स क्या है, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से ये डिटेक्ट हुआ फर्स्ट टाइम और कैसे ये फैलता है और इसका इलाज क्या और इसमें क्या एहतियात हमें करनी चाहिए, इस के ऊपर मैं आज आपसे वीलॉग कर रहा हूँ। सबसे पहले 1958 में मंकी पॉक्स डेनमार्क के रिसर्च सेंटर के अंदर डिटेक्ट हुआ, जो बंदर्स के ऊपर तहकीकात हो रही थी। और उसके बाद फिर ये 1970 में कॉन्गो में एक ह्यूमन के ऊपर ये नज़र आया, डिटेक्ट हुआ, वहाँ एक बच्चे को ये वायरस हुआ। इसके बाद इसका स्प्रेड चलता चला गया और फिर हालिया सालों के अंदर नाइजीरिया से एक अमेरिकन जब अमेरिका पहुंचा तो अमेरिका में भी मंकी पॉक्स का खौफ मच गया। और पिछले साल जो है बरतानिया में मंकी पॉक्स का खौफ मचा हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामने केसेस आ रहे थे। और उसको देखते हुए पाकिस्तान ने अपने आप को अलर्ट कर लिया था, आई बर्ड के उस पर तौर पे वॉच कर रहे थे। और अब जो 2 दिन पहले एक खबर जो आई है मीडिया में कि पाकिस्तान में हेल्थ अथॉरिटीज़ ने 2 केसेस को कन्फर्म कर दिया है। पहला केस सऊदी अरब से एक नौजवान जो इस्लामाबाद 17 अप्रैल को पहुंचा था, उसमें नज़र आया, जिसकी उम्र अराउंड 25 से 30 साल के करीब थी। और दूसरा केस भी जो है वो भी इस्लामाबाद से बिलोंग करता है, वो भी सऊदी अरब से आया था। तो पाकिस्तान में मंकी पॉक्स जो है इस वक्त इम्पोर्टेड वायरल है और जो लोगों को आपस में इन्फेक्टेड लोगों से लगता है और इन्फेक्टेड जानवर से इंसान को लगता है। तो इसमें हमें अब बहुत सारी ये चीज़ें देखनी होंगी कि पाकिस्तान में क्या इसका इलाज है या क्या अब तक दुनिया में कोई इसका इलाज बन सका। तो दुनिया में 1958 के बाद से जब से ये वायरस सामने आया, डिटेक्ट हुआ, आज तक इसकी कोई प्रिस्क्रिप्शन, कोई इलाज तक, कोई वैक्सीन नहीं बन सकी। और अमूमी तौर पे जो है माहिरीन जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि स्मॉल पॉक्स जो लोगों को निकलती थी, चिकन पॉक्स भी कहते हैं, उसकी वैक्सीन इसके अंदर कारगर साबित हो सकती है। लेकिन इसकी जो इंक्यूबेशन का पीरियड है वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते बल्कि 3 हफ्ते तक भी बढ़ जाता है, जिसके दौरान आप केसेस के ऊपर अगर है डिपेंड करता है, अगर उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर है तो उनको ज़्यादा डैमेजेस पहुंचा सकता है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि पाकिस्तानियों को, क्योंकि हमारे यहाँ जो ग़िज़ाइयत है वो भी इतनी अच्छी लोग नहीं खाते, हमारा इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए पाकिस्तानियों को इससे बचने के लिए मंकी पॉक्स को एक तो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट आपका अवॉइड करना होगा। अगर किसी को मंकी पॉक्स हो गया है तो उसको आइसोलेट होना पड़ेगा, उसके साथ वही पीपीई इस्तेमाल करनी पड़ेगी और उनको आइसोलेट किया जाएगा। साथ ही अगर आपका कोई उसके साथ कोई रिलेशन है, कुछ है, तो आपको उसको थोड़ा डिस्टेंस रखना होगा। इसके अलावा आपको जो है वो ग़िज़ाएँ खानी होगी जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वेजिटेबल्स, फ्रूट जिसमें विटामिन सी की ज़्यादा मिकदार है उसको खाएं। और साथ ही आपको वो ग़िज़ाएँ खानी होंगी जिनमें प्रोटीन है। जब प्रोटीन में हम फ़ौरन ही हमारे जहन में आता है कि हम चिकन खाएं, मीट खाएं, तो मेरी तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नॉन मीट प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लें जो नेचुरल तरीके से है। क्योंकि अगर इसमें कोई ऐसा इन्फेक्टेड एनिमल जिसको चिकन पॉक्स हो चुका, मंकी पॉक्स हो चुका था, अगर उसका मीट आपने या उसके बॉडी पार्ट्स आपने खा लिए तो आपको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। आप हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि चिकन और मीट से अवॉइड करें और अपने हेल्दी फूड इस्तेमाल करें। और साथ ही अपने आप को, अगर कोई आपका रिश्तेदार, अजीज, दोस्त है तो उसे दूर रखें ताकि आपका इन्फेक्शन का जो है ये ना आप तक मुंतकिल हो सके। और पाकिस्तान में अब अथॉरिटीज़ को एक अपने क्वारंटाइन सिस्टम जो है एयरपोर्ट पे डेवलप करना चाहिए। जो हमने देखा कि कोरोना के दौरान भी हुकूमत ने काम किया, लेकिन अब उसके बाद फिर वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब हमें मॉनिटर करना होगा, स्पेशली उन कंट्री से जो लोग जहाँ से आ रहे हैं और वहाँ पर अगर चिकन पॉक्स की बीमारी फैली हुई है तो हमें डिटेक्ट करना होगा कि इस बीमारी का फैलाव जो है बड़ी तेज़ी से होता है। और इसको रोकने, इसका इलाज, इसका प्रिवेंशन यही है कि इसको फैलने से रोका जाए। अगर हम इस बीमारी को रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं मचना चाहिए, पाकिस्तान में कोई खौफ नहीं होगा। लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है, उसको हमें करना चाहिए। और हमें अपनी ग़िज़ाओं को, ख़ास तौर पे जो हम गोश्त खोर बहन भाई हमारे जो हैं, जो मीट, गाय का गोश्त और बकरे का गोश्त और चिकन के गोश्त के अलावा कोई दूसरी चीज़ तो खाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उनको थोड़ा अर्सा अपने आप को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना होगा ताकि वो सेहतमंद रह सके। और इलाज से बचने के लिए आज वैसे भी इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक आम आदमी जिसके पास जो आमदनी है वो सिर्फ किचन पे ही खर्च हो जाती है। और उसमें अगर कोई खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए और इस किस्म की बीमारी जिसको
आपका मंकी पॉक्स का हो जाए तो फिर उसका इलाज भी अच्छा खासा महंगा हो सकता है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन भी डेवलप नहीं हो सकी, तो हमें अपनी एहतियात करनी होगी। इसको मास्क लगाएं, इसके साथ आपको जो है क्योंकि ये इंसानी कांटेक्ट के साथ भी हो सकता है, और फिर आपकी जो चीखें या कोई चीज़ खांसी आती है तो उसमें हो सकता है। इसकी अलामत ये हैं कि इसमें फीवर होता है, बैक एक है, आपका जो है मसल्स एक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और कुछ आपके जो स्किन के ऊपर लम्प से बन जाते हैं, और वो उसकी मैं आपको अभी विजुअल्स भी दिखा रहा हूँ कि जिसके साथ आपको पता चलेगा कि किस किस्म की ये बीमारी हो सकती है। इससे बचने के लिए एहतियात करें, पाकिस्तान को सेहतमंद रखें, पाकिस्तान में को बीमारियों को जो फैलाव हो रहा है उसको रोकने में पाकिस्तान की हुकूमत वक्त की गवर्नमेंट की उस पर हेल्प करें, और ऐसे केसेस जो आपके सामने आए तो इमीडिएटली उनको रिपोर्ट करें, ताकि उन पेशेंट्स का इलाज जो है हॉस्पिटल्स में उनको क्वारंटाइन करके किया जा सके और उनकी देखभाल की जा सके, ना कि उनको घर पे आप छुपा के रखें। शुक्रिया।